हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इक्विटी कैश मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है और उसके साथ जो इक्विटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। एक्चुअली कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए थे कि इक्विटी कैश में कैसे लॉट साइज़ देखा जाता है, फ्यूचर में कैसे लॉट साइज़ देखा जाता है। तो इन क्वेश्चन से मुझे लगा कि वो इक्विटी कैश ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग इन दोनों चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़्ड हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इक्विटी कैश में क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है। जो कुछ भी आप इक्विटी कैश में खरीदते हैं, जिस भी शेयर को खरीदते हैं, वो सीधे आपके डीमेट अकाउंट में जाता है। जैसे और इक्विटी कैश में क्या होता है कि कोई लिमिट नहीं होता है। आप मिनिमम एक शेयर से लेकर के 1 लाख शेयर तक जितना भी शेयर आप खरीदना चाहें उतना शेयर आप खरीद के रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे ये एनएससी है, इक्विटी है और ये एसीसी सीमेंट का स्टॉक है। सपोज कीजिए कि आप सिर्फ एक ही शेयर खरीदना चाहते हैं एसीसी सीमेंट का, तो आप एक शेयर 1450 के प्राइस पे अगर आप बाय करते हैं और आपने सपोज कीजिए कि उसे 1400 जो है 60 के भाव पे उसको बेच दिया, तो आपका जो चार्जेस होगा वो होगा 87 पैसे का और सारे चार्जेस काटने के बाद आपका प्रॉफिट आया 9 रुपए 13 पैसे का। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप अगर ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा। सपोज कीजिए कि अगर आप 1000 शेयर खरीदते हैं, 1450 के प्राइस पे आपने 1000 शेयर खरीदा और 1460 के प्राइस पे आपने उसे बेचा, तो आपको हर एक पॉइंट के मोमेंट पे आपको 1000 रुपए का फायदा होगा और 1000 का लॉस होगा। मतलब आपने 1460 पे बेचा तो आपको टोटल 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। एक पॉइंट्स पे 1000, क्योंकि आपने 1000 शेयर खरीदे थे। तो आपका टोटल चार्जेस काट के प्रॉफिट आया 9416 रुपए का। तो आप जितने का भी शेयर खरीदेंगे आपको उतने का जो है पर एक पॉइंट के मूवमेंट पे फायदा या नुकसान होगा। अब सपोज कीजिए कि अगर आप यहाँ पे 10,000 शेयर खरीदते हैं, तो अब क्या होगा कि आपने अगर 1450 पे 10,000 शेयर खरीदे, तो अगर ये 1450 से 1451 होता है तो आपको जो है 10,000 रुपए का फायदा होगा। अगर ये 1450 से 1460 होता है तो हर एक पॉइंट पे 10,000 के हिसाब से 10 पॉइंट पे आपको 1 लाख का फायदा होगा। तो इक्विटी कैश में क्या है कि कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितना शेयर खरीदना चाहते हैं। आप एक शेयर से लेकर के आपके पास जितना मतलब कैपिटल है उसके हिसाब से आप शेयर खरीद सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात, इक्विटी शेयर जब आप कैश में खरीदते हैं तो वहां पे क्या है, वोलाटिलिटी को का डर नहीं रहता है। जैसे अब इसको मैं कैसे समझाऊं, दूसरी तरीके से समझाता हूं। जैसे आप जब इक्विटी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप एसीसी को ही फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। ठीक है, आपने अगर फ्यूचर में मान लीजिए कि एसीसी को ट्रेड किया, एसीसी, ठीक है, एसीसी, तो अब इसका लॉट साइज जो है वो फ्यूचर में 400 का होता है। ठीक है, इसका फ्यूचर का लॉट साइज होता है 400 का। इक्विटी में क्या है, हम कोई कैश में जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो वो कोई लॉट साइज नहीं खरीदते हैं। हम उसको हम शेयर 1 2 3 10 50 100 1000 जितना हम शेयर लेना चाहें हम शेयर लेते हैं। पर जब हम फ्यूचर में करते हैं तो क्या फर्क क्या आ जाता है, हम यहाँ पे लॉट साइज को ट्रेड करते हैं और हर लॉट साइज को ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट मतलब मार्जिन होना चाहिए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। जब तक हमारे पास वो सर्टेन मार्जिन नहीं होगा हम जो है उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। अब जैसे एसीसी का जो है लॉट साइज 400 का होता है, तो अब सपोज कीजिए कि अगर आप 1450 पे जो है एक लॉट अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, इसको मैं चेंज करके 1450 कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1450, और मान लीजिए कि इसको जो है आपने सेल कर दिया 1460 पे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 400 का लॉट साइज है, आपने 1450 पे बाय किया, 1460 पे से सेल किया, मतलब हर एक पॉइंट के मूवमेंट पे 400 का फायदा 400 का नुकसान। तो 10 पॉइंट पे आपको 4000 का फायदा होगा। चार्जेस काटने के बाद आपके हाथ में आएंगे 3841 रुपए। तो ऐसे होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, है ना। मगर कैश ट्रेडिंग में ऐसे नहीं होता है। आप वहाँ पे जितना शेयर लेते हैं, जितना स्टॉक आप खरीदते हैं, उसके हिसाब से वो लॉट साइज बन जाता है। अगर आपने 1 लाख शेयर खरीदे एसीसी के, तो आपके एक पॉइंट के मूवमेंट पे 1 लाख का फायदा होगा, 1 लाख का नुकसान होगा।
और अगर आपने एक ही शेयर खरीदा है तो आपको 1 पॉइंट के मूवमेंट पे 1 का फायदा और 1 का ही नुकसान होगा। पर फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, हमको लॉट साइज के हिसाब से होता है। अब इसमें जो दूसरा चीज़ है वो ये, फ्यूचर में रिस्क ज़्यादा होता है और कैश ट्रेडिंग में रिस्क कम होता है। अब वो ऐसे, जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 1450 पे बाय किया, 1460 का आपने एसीसी का जो है टारगेट दिया और 1440 का समझ लीजिए आपने स्टॉप लॉस दिया। अब सपोज कीजिए कि अगर मार्केट में अचानक से वोलाटिलिटी आ गई और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया और मार्केट 1450 से 1438 1439 तक आ गया, तब क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा, वो हिट हो जाएगा और आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा लॉस में। अब उसके बाद मान लीजिए मार्केट वापस से ऊपर चला गया, तब क्या होगा, मार्केट आपके फेवर में तो आ गया उसके बाद, मगर ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो आप वहां पे नुकसान में ही रहेंगे। ये होता है फ्यूचर में। मगर कैश में क्या होता है कि कैश में क्या है कि आप वहां पे भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, मगर ये जो वोलाटिलिटी, जो इंट्राडे ट्रेडिंग जो सेशन होता है, उस सेशन के दौरान जो वोलाटिलिटी होती है उसका आपको यहाँ पे डर नहीं होता है। तो ये जो है कैश इक्विटी में फायदा होता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस फ्रेंड्स, इक्विटी कैश में और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। और दूसरी चीज, आप जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही होता है। और जब आप इक्विटी कैश में कोई चीज खरीदते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही खरीदते हैं, मगर वो आपके डीमेट अकाउंट में जाता है। जैसे सपोज कीजिए अगर आपने एसीसी के 1000 शेयर खरीदे तो आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू खरीदा, मगर वो जो है आपके सीधे डीमेट अकाउंट में चला जाता है। और अगर आप इक्विटी कैश में खरीदारी करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट जो है अपने डीमेट अकाउंट से ही शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों डिफरेंस इक्विटी कैश ट्रेडिंग में और इक्विटी फ्यूचर ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आई थिंक आपका जो ये डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये था दोस्तों इक्विटी कैश एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली लेके आते रहता हूँ, तो आप उसे मिस ना करें। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू। बाय बाय।